अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज एक्सरसाइज 1.1 की क्लास नंबर 7 जिसमें हम करने वाले हैं आज डिस्कस डिटेल से क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट किस्म के पार्ट्स हैं। मैं आपको बार बार रेकमेंड कर रहा हूं, जैसे रूटीन में कर रहा हूं वैसे आप फिर करूंगा। कोशिश करो यार प्ले लिस्ट को प्ले करो। मैं भी ट्राई करूंगा कि लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करो, कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक किया करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोशिश करूंगा कि प्लेलिस्ट की लिंक वहां भी एंटर कर दूं, और वैसे भी आप अगर यूट्यूब चैनल पे मेरे जाएं तो वहां पे प्लेलिस्ट को क्लिक करें और एक्सरसाइज 1.1 को वहां से क्लिक करके देखो, ताकि आप सीक्वेंस में सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो सीक्वेंस में देख सको। अब क्लासेस सीक्वेंस में देखोगे ना तो आपको समझने में आसानी होगी। आई हाईली रिकमेंडेड यू कि आप उस वे में ही अप्रोच रखो कि हमने हमेशा प्लेलिस्ट को ही प्ले करना है, ताकि पूरी एक्सरसाइज को सीक्वेंस में हम समझ सकें। जैसे कि मैं इसकी बात करने लगा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंटायरली रिलेट करता है आपकी क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, जितनी भी हमने क्लासेस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पढ़ी उनसे। अब जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी नहीं, या जिन्होंने ये कहा सर ने क्वेश्चन करवा दिया, कुछ चीज़ें समझ आई कुछ चीज़ें नहीं समझ आई, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक या स्टेप मिस हो रहा है मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स को मैं हमेशा कहता हूँ ये एक स्टेयर्स की तरह है, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं कि एक स्टेप पे चढ़ेंगे तो ही दूसरा स्टेप हम कवर अप कर सकते हैं। तो अगर बीच में से मैं पिलर्स मिस करता जाऊँ तो एक स्टेप से जंप करके जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो खतरा है गिरने का। वैसा ही काम मैथमेटिक्स का है कि यहाँ पे सीक्वेंस में चढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा, सीक्वेंस मिस करेंगे, पिलर्स मिस करेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। सो मैं रेकमेंडेशन दे रहा हूँ कि कोशिश करो सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखो। उसके लिए एक अच्छी अप्रोच है कि आप प्लेलिस्ट को प्ले किया करो। नाउ गेट बैक टू अवर वर्क। नेम दी प्रॉपर्टीज यूज्ड इन दी फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 में बड़ी सादी सी बात वो पूछ रहा है। हमने जस्ट नेम बताने हैं प्रॉपर्टीज़ के। मैंने लिख दिए ताकि टाइम बच जाए और जल्दी से आप बात को समझ जाएं। लिखने में ना बहुत टाइम लगता है, तो क्या होता है कि अगर मैं साथ लिखूंगा तो आप बोर हो गया, आपको यार इतना टाइम ये ज़ाया कर रहा है बंदा, 2 मिनट का काम है 10 मिनट पे ले गया। तो मैं बोर नहीं करना चाहता, मैं जल्दी से आपको काम करवा देता हूँ। नेम दी प्रॉपर्टीज़। आई हाईली रिकमेंडेड यू क्लासेस ज़रूर देखो। फिर बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का अगर किसी को पता नहीं तो वो कैसे लिख सकता है, ठीक है। और जिन्होंने देखी हैं वेल एंड गुड, कंटिन्यू करते हैं। हमने जस्ट प्रॉपर्टीज़ बतानी है तो हमें उनके नेम याद होने चाहिए, जिन भी प्रॉपर्टीज़ को हमने अब तक पढ़ा है। इसलिए मैंने कहा था प्रैक्टिस ज़रूर करना। ओके, तो अगर एक चीज़ है, कोई भी इक्वेशन है, जैसे 1 + 2 a + b, अगर वही इक्वेशन दूसरी तरफ भी हो, यानी अगर इधर a + b लिखा है = b + a लिखा है, तो ऑफ कोर्स ना आंसर सेम आएगा। यानी 1 + 3 हो या 3 + 1 हो तो आंसर तो 4 ही आएगा। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। अगर वो वैल्यूज़ ऐड या माइनस हो के सेम आंसर दे रही हैं तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर वही वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो के आंसर सेम दे रही हैं, यानी कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे a + b = b + a, ठीक है, तो अगर मैं इनको ऐड करूँ या इनको ऐड करूँ आंसर हमेशा सेम ही आएगा। सो दिस इज फॉर दिस हम लिखेंगे क्या, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का साइन। लेकिन अगर इन्हीं प्लस की जगह पे अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल दूं तो पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, बस कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। कंटिन्यू करते हैं। पहला पार्ट तो ईजिली हो गया। नाउ अब यहाँ लिखा है a + b, यानी सॉरी a + 1 और ये ब्रैकेट में है +3/4। क्या ये a + 1 + 3/4 क्या ये इक्वल आएंगे? ऑफ कोर्स ये इक्वल आएंगे, या क्योंकि हम पढ़ चुके हैं a + b + c = a + b + c, तो वो सेम ही आएंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि फिर एडिशन है तो एडिशन। इसी तरह प्लस की जगहों पर अगर मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो स्टेटमेंट सेम रहेगी। हम यही कहेंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी प्लस का साइन आ रहा तो प्लस, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा तो मल्टीप्लिकेशन। दैट्स इट। ओके, आगे देखिए। अब देखें फिर सेम चीज़ है। तो अगर ये a + b है, अगर a ये है, b ये है, c ये है, तो क्या हो रहा है, a + b + c = a + b + c, तो आंसर सेम ही आएगा। तो फिर वही वाली स्टेटमेंट आ गई, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू, बिकॉज एडिशन सो एडिशन। आई होप सो क्लियर हो रहा है, ठीक है। पार्ट नंबर 4, 100 + 0। हम जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू हो, उसमें कोई भी वैल्यू अगर ऐड की जाए और उस पर कोई असर ना आए, ठीक है, बात को ठीक से समझना है। अगर एक वैल्यू है और उसमें कुछ ऐसा ऐड किया जा रहा है जिससे उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो वैल्यू वैसे की वैसे ही है, उसे हम हमेशा आइडेंटिटी कहते हैं। सो दिस इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात आए तो 1 मल्टीप्लाई करते हैं और उसे हम क्या कह देते होते हैं, उसको भी डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन आई होप सो कि आप बात को ठीक से समझ रहे हैं। उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ओके, समझ आ गया ना कि अगर किसी वैल्यू में 0 ऐड कर दो तो वो कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ा, वो वैल्यू वही की वही रही। 0 + 100 लिखें या 100 + 0 लिखें की बात। पार्ट नंबर 5, वही बात आ गई जो मैं बोल रहा था।
1000 मल्टीप्लाई 1। अब ऐसी वैल्यू जिसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें और वो सेम रहे, यहाँ पे क्या था, ऐसी वैल्यू जिसको किसी वैल्यू से एक वैल्यू है उसको मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो उसको फ़र्क ना पड़े, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक वैल्यू जिसमें मैं कुछ ऐड करूँ और उसको फ़र्क ना पड़े, ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। तो फ़र्क समझ आ रहा है या लेट्स कंटिन्यू। अब ये इंटरेस्टिंग है, ज़रा ठीक से समझना है क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। लिखा क्या उसने, 4 × 1 प्लस माइनस 4 × 1। अगर एक वैल्यू को ऐसी वैल्यू से माइनस किया जाए जिससे ज़ीरो आ जाए, यानी आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि अगर एक ए वैल्यू है प्लस अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं ए को तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये जो चीज़ है ये मेरी क्या कहलाएगी, एडिटिव इनवर्स। फिर से एडिटिव आइडेंटिटी क्या था कि ऐसी वैल्यू ऐड करूं कि उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था, ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं जिससे वैल्यू को फ़र्क ना पड़े। और इनवर्स, अगर एडिटिव इनवर्स आ जाता है तो इनवर्स का मतलब है ऐसी वैल्यू माइनस करना जिससे वो वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर हम ऐसी वैल्यू में ऐसी वैल्यू ऐड करते हैं यानी माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस करते हैं ऐसी वैल्यू को, तो आंसर क्या आता है, 0। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एडिटिव क्या है, इनवर्स। आई होप सो समझ आ रही है। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे भी वही, ए में से क्या माइनस हो रहा है, ए, तो क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। यानी कि आंसर अगर 0 आता है तो ये क्या है, एडिटिव इनवर्स। बात खत्म। कि अगर ए की वैल्यू अपनी सेम वैल्यू को माइनस कर रही है, मतलब 9 को माइनस कर रहा है, 20 को माइनस कर रहा है, 19 को माइनस कर रहा है, ए को, बी को, सो सेम वैल्यू अगर सेम वैल्यू को माइनस करे तो हम उसे कहेंगे एडिटिव इनवर्स। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। लेट्स कंटिन्यू। या सेम बात आ गई मल्टीप्लिकेशन वाली जो मैंने यहाँ बताई थी कि दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, a × b, आप इसको a कह दें और इसको b कह दें। तो चाहे मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ चाहे इनको मल्टीप्लाई करूँ, आंसर सेम आएगा। सो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दिस टाइम हेयर कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड हेयर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह दो, लॉ कह दो, एक ही बात है। चले आपकी तसल्ली के लिए मैं लॉ लिख देता हूँ, या क्योंकि उसने प्रॉपर्टी का वर्ड यूज़ किया इसलिए शायद मैंने लिख दिया हो। कुछ लोग लॉ लिख देते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी लिख देते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, आंसर सही है। ओके, सो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। लेट्स गेट बैक टू आवर कंटिन्यू क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 9, फिर वही बात। अब लेकिन थोड़ा डिफरेंट केस है। देखो मल्टीप्लाई तो हो रहा है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है b माइनस सी से। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, बात को ज़रा ठीक से समझना आपने, क्योंकि ये अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ही ईजी सा यार, सादी सी कह रहा हूँ, सादी सी और सिंपल सी बात है। क्या, अगर ये वैल्यू लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है तो हम कह देंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बस इतनी सी बात है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड से हो रहा है, यानी a × b माइनस a × c, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड से हो रहा है मल्टीप्लाई। दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई होप यू आर गेटिंग इट, समझ आ रही है। जहाँ कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना। ओके, अगर आप इधर देखो तो सिर्फ एक चेंज आया, ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, या सो दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कितना इजी हो गया यार, जो चीज़ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है इनटू, अगर लिखा हो a × b या प्लस c कर लो तो ये लेफ्ट साइड से हो रहा है ना। इसी तरह अगर b + c लिखा है और a इधर लिखा है तो ये राइट साइड से अंदर आ रहा है मल्टीप्लाई होने के लिए। तो दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्टोरी समझ आ गई होगी, या आई होप सो यू आर गेटिंग इट कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। कन्फ्यूजन जहाँ भी हो ना, वीडियो को पीछे कर लेना, बहुत ईजी है। आई होप सो समझ आ रही होगी, क्योंकि आगे वाला सेम है। या ये वाला पार्ट उसके साथ सेम है और ये वाला पार्ट इधर सेम है। देखो कैसे, अगर आप इसको गौर से देखो, यहाँ मैंने एक मिस्टेक भी किया, मैं वो भी ठीक कर दूँ, समझ आ गई होगी क्या मिस्टेक है। या 4 × 5 × 8, 4 × 5 × 8, तो आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, कहाँ पे, यहाँ पे, कि अगर a + b + c हो या a + b + c हो तो हम क्या लिखते हैं, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू, अगर एडिशन है तो एडिशन, और अगर यहाँ पे देखें तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, मैंने पहले ही बोला, यहाँ मैंने एक मिस्टेक किया, वो ठीक कर लें। तो एसोसिएटिव लॉ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर इन सब की जगह मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन आ जाए तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। समझ आ रही है। यहाँ लास्ट पार्ट, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया ना। देखा हमने कि लेफ्ट साइड से वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, ab + ac - ad, तो ये तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज़ अवर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दिया। एंड आई होप सो कि ये क्लासेस आपकी हेल्प कर पा रही हैं एक्सरसाइज को समझने में। अगर हम डिटेल से हर एक क्वेश्चन को करेंगे और सीख लेंगे, सीखना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वज़ीर मूवी आपने देखी होगी,
कि सीखने से पहले ये सीख लेना चाहिए कि सीखते कैसे हैं। तो आई होप सो कि आप समझ रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लेवल पे आके आसान करके बताने की, और आप भी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।